ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य अव्यक्त मुरली सुनेंगे 11 अगस्त 24 की। और ये अव्यक्त मुरली रिवाइज है 4/2/2001 की। तो आज की मुरली का हेडिंग है समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन। सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लाओ। कौन से साधन को कार्य में लाना है? रूहानी साधन को। ओम शांति। आज बाप दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता के लाइट के ताजधारी। क्या देख रहे हैं? हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकार की स्मृति के तिलकधारी, अपने अपने भ्रिकुटी के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। इस समय जितना स्वराज्य अधिकार अनुभव करते हो उतना ही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी है ही है। नहीं, बहुत बड़ा कनेक्शन बाबा बता रहे हैं। इस संगम में जितना स्व पे राज्य करते हैं, अधिकारी अनुभव करते हो, उतना ही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी है ही है। मैं कौन व मेरा भविष्य क्या, वह अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हो। बहुत बड़ी बात है। हर कोई अपनी चेकिंग कर सकते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे के सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे थे। स्वराज्य भी कैसा चाहिए? स्वयं पे राज्य सदा। ठीक है। निरंतर हर कर्म करते हुए, लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है, ये बाबा देख रहे हैं। क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य की स्मृति को संकल्प रूप में याद तो करते हैं कि मैं आत्मा अधिकारी हूँ। एक है संकल्प में सोचना, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं हूँ। और दूसरा क्या है? अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना और इन कर्म इंद्रियों रूपी कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, उन्हें अधिकार से चलाना। दो बातें हैं। तो जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो ना, कि हर समय क्या अनुभवी हो कि हर समय बाप दादा श्रीमत पर हमें चला रहा है और आप सभी श्रीमत प्रमाण चल रहे हो। चलाने वाला चला रहा है और चलने वाले चल रहे हो। ऐसे हे स्वराज्य अधिकारी बाबा कह रहे हैं, हे स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, क्या आपके स्वराज्य में आपकी कर्म सर्व कर्म इंद्रियां अर्थात कर्मचारी, आपके मन बुद्धि संस्कार सहयोगी साथी सभी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं? बाबा पूछ रहे हैं। ठीक है। हे स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, क्या आपके स्वराज्य में आपके सर्व कर्म इंद्रियां अर्थात कर्मचारी, आपके मन बुद्धि संस्कार सहयोगी साथी सभी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं? एक दो कर्म इंद्रियां थोड़ा नाच नखड़ा तो नहीं दिखाती हैं? ये पूछ रहे हैं। ऐसा तो नहीं केवल अपना नाच नखरे दिखा रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, अपने मन से चल रहे हैं। आपका राज्य लॉ और ऑर्डर के बजाय लॉ और लॉ में यथार्थ रीति चल रहा है। ठीक है। क्या समझते हैं? चल रहे हैं या थोड़ा आनाकानी करते हैं? जब कहते ही हो मेरा हाथ, मेरी संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे के ऊपर मैं का अधिकार है, माना आप आत्मा का अधिकार है कि कब मेरा अधिकारी बन जाता, या कब मेरा अधिकारी बन जाता और कब मैं अधिकारी बन जाती। माना कभी जो सहयोगी कर्म इंद्रियां वो अधिकारी बन जाते, हाँ वो अधिकार जमाते, और कभी मैं अर्थात आत्मा अधिकारी बन जाती। क्या है? बाबा ने कहा देखो, समय प्रमाण जो समय चल रहा है उस अनुसार हे स्वराज अधिकारी अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो।
तब क्या कह रहे हैं बाबा, तब ही अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। कब दिला सकेंगे? जब सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो, है ना। आत्मा अपने अकाल तख्त में बैठ करके स्वराज अधिकारी बनकर चलेगी, है ना, सदा। तभी क्या होगा? अन्य आत्माओं को मुक्ति का अधिकार दिला सकते हैं। समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। छोटी सी रिहर्सल देखी सुनी, एक ही साथ बेहद का नक्शा देखा ना। उस समय कुछ घटना घटी थी, है ना, जब मुरली चली, कुछ प्राकृतिक आपदा या कुछ भी घटना घटी होगी, तो बाबा कह रहे हो छोटा सा क्या था? रिहर्सल। चिल्लाना भी बेहद, मरना भी बेहद, मरने वालों के साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानियों से मर रहे हैं। तो ऐसे समय पर आप स्वराज अधिकारी आत्माओं का कार्य क्या है? पूछा बाबा ने। चेक करो, जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं ना कि भूकंप आवे तो यह करना, तूफान आवे तो यह करना, आग लग जाए तो यह करना, अपने को सेफ करने के लिए बताते हैं ना साधन लौकिक दुनिया में। ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, रूहानी साधन, बाबा कहते कौन सा है वो? सर्व शक्तियाँ, योग का बल, स्नेह का चुंबक, यह सब साधन समय के लिए तैयार है। ऐसे समय में ये सभी साधन बाबा कह रहे हैं, ये रूहानी साधन की आवश्यकता पड़ेगी जो आपके पास ही है। तो बाबा कह रहे पहले से व्यवस्था जैसे करके रखते हैं, ऐसे आपदाएं आएंगे तो हम अपने को ऐसे सेफ रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार बाबा कहते आपके पास जो साधन, बाबा से जो साधन मिले हैं, सर्व शक्तियाँ, योग का बल, स्नेह का चुंबक, तो क्या ऐसे समय के लिए वो साधन तैयार हैं? सर्व शक्तियाँ हैं, पूछ रहे हैं बाबा। अगर कोई है कहेंगे ना तो बाबा ऐसे नहीं मानता। एक दो शक्ति नहीं, सर्व शक्तियाँ हैं। किसको शांति की शक्ति चाहिए और आप कोई और शक्ति दे दो तो क्या वह आत्मा संतुष्ट होगी? जैसे किसको प्यास लगी है और पानी चाहिए और आप उसको 36 प्रकार के भोजन दे दो, तो क्या वह संतुष्ट होगा? नहीं होगा ना। तो एवर रेडी बनना सिर्फ अपने आशरीरी बनने के लिए नहीं, वो तो बनना ही है, ठीक है। आशरीरी तो नंबर 1 सब्जेक्ट है ना, वो तो बनना ही है। लेकिन जो साधन स्वराज अधिकार से प्राप्त हुए हैं, परमात्मा वर्षे में मिले हैं, वह सब अधिकार एवर रेडी हैं। क्या तैयार है ऐसे समय के लिए? पूछ रहे हैं बाबा। ऐसे तो नहीं कि जैसे समाचारों में सुनते हो ना कि जो मशीनरी इस समय चाहिए, है ना, अभी तत्काल उसकी आवश्यकता है, वो फॉरेन से आने के बाद में कार्य में लगाया। तो मतलब क्या दिया? यहाँ पे आवश्यकता था उस समय, नहीं मिली, बाद में आ रहा है, तो इसको एवर रेडी नहीं कहेंगे। तो साधन एवर रेडी नहीं रहे ना, तो पहले से ही उपस्थित होना, पहले से उस साधन रेडी रहना। सर्व साधन समय पर अगर कार्य में नहीं लगा सके तो कितना नुकसान हो गया। तो हे विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माएं, सर्व साधन एवर रेडी हैं। जो बाबा ने बताया हमें साधन, रूहानी साधन, क्या वो आपके पास तैयार है? क्या बताया है? सर्व शक्तियाँ, योग का बल और स्नेह का चुंबक। सर्व शक्तियाँ आपके ऑर्डर में है। ऐसा ऑर्डर में माना जिस समय जिस शक्ति को का आप आह्वान करो वो शक्ति हाजिर हो जाए, सेकंड में, तत्काल। ऑर्डर किया अर्थात संकल्प किया, निर्णय शक्ति, ठीक है। अभी मान लो कोई ऐसी परिस्थिति आ गई और हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें, कैसे करें, उलझे हुए हैं, और तुरंत संकल्प किया, ऑर्डर किया, निर्णय शक्ति, तो सेकंड से भी कम समय में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए। जो प्रॉब्लम, जो परिस्थिति आई है उसका आप समाधान कर सकें निर्णय शक्ति के आधार पे। हाँ, कहा जाए, हाजिर हो जाए, कहे स्वराज अधिकारी हाजिर। वो जो है आपके आगे हाजिर होकर क्या कहे? हे स्वराज अधिकारी हाजिर। तो ऐसे ऑर्डर में है, या 1 मिनट अपने में लाने में लगेगा, फिर दूसरे को दे सकेंगे उसमें और टाइम लगेगा, ऐसा तो नहीं है।
हम्म, अगर समय पर किसको जो चाहिए, जिस व्यक्ति को जो चाहिए समय पर वो नहीं दे सकेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? नुकसान होगा, बोला ना बाबा ने, कहा। तो सभी बच्चों के दिल में यह संकल्प तो चल ही रहा है कि आगे क्या होना है और क्या करना है। बच्चों को हमें क्या करना है और क्या होना है। तो बाबा कहते होना तो बहुत कुछ है। बाबा ने बताया है ना, ख्याल ख्वाब में नहीं है, ऐसी बातें, ऐसी परिस्थिति ये सब आएंगी। बाबा ने बताया है बहुत कुछ है, सुनाया है ना। ये तो जो कुछ हुआ रिहर्सल है, उस समय कोई घटना घटी होगी जिसे मुरली चल रही थी बाबा की। भूकंप वगैरह, तूफान वगैरह कुछ आया था उस समय, तो ये रिहर्सल है। बाबा ने कहा यह 6 मास की तैयारी की घंटी बजी है। अभी घंटा नहीं बजा है, पहले घंटा बजेगा। ठीक है, बाबा कहते फिर नगाड़ा बजेगा। नगाड़ा कौन सा? हम्म विनाश का नगाड़ा के साथ प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा ना। माना घंटी बजना माना थोड़ा सा रिहर्सल, थोड़ा छोटा रूप, और घंटा माना बहुत बड़ा रूप। हाहाकार के बाद फिर क्या होगा? जय जयकार का नगाड़ा। डरेंगे? पूछ रहे हैं बाबा ने बच्चों से। क्या कहा बाबा ने? डरेंगे? थोड़ा थोड़ा डरेंगे? शक्ति स्वरूप आत्माओं का क्या स्वरूप दिखाया है? शक्तियों को क्या दिखाया है? शक्ति स्वरूप में बाबा कहते हैं, ऐसा नहीं कि शक्तियों को माना पांडव नहीं है, ऐसा नहीं है। शक्ति स्वरूप में पांडव भी तो आ गए ना, तो शक्तियां भी आ गई। सदा शक्तियों को कोई 4 भुजा, कोई 6 भुजा, कोई 8 भुजा, कोई 16 भुजा दिखाते, साधारण नहीं दिखाते। तो यह भुजाएं सर्व शक्तियों का सूचक है। तो आज बाबा ने कहा शक्तियां माना उसमें पांडव और शक्ति दोनों आ गए ना, दोनों को शक्तियां मिली है। ऐसा नहीं समझे पांडव की खाली शक्तियां हैं, नहीं, दोनों के लिए है। इसलिए सर्वशक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी जो शक्तियां हैं उसको इमर्ज करो। इसके लिए यह नहीं सोचो कि समय आने पर वो इमर्ज हो जाएंगी, नहीं, लेकिन सारे दिन में ये जो शक्तियां हैं ना, स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियां यूज करके देखो। ये अंडरलाइन पॉइंट है। पापा कहते अभी से उसको यूज करो। जैसे कोई साधन होता है, पहले से उसको यूज करके देखा जाता है ना, स्थूल साधन को, कि ये ठीक है ना, कुछ इसमें कमी तो नहीं है, परफेक्ट तो नहीं है, तो परफेक्ट तो है, ऐसा। तो बाबा कहते इसी प्रकार से आप शक्तियों को भी यूज करके देखो अपने प्रति। सबसे पहला अभ्यास, स्वराज अधिकार सारे दिन में कहाँ तक कार्य में लगता है। ऐसे नहीं मैं तो हूं ही आत्मा मालिक, बाबा कहते ये नहीं, मालिक होके ऑर्डर करो और चेक करो कि हर कर्म इंद्रियां मुझ राजा के लौ और लॉ में चलते हैं। प्यार के साथ क्या है? कायदा भी चाहिए, है ना, नियम मर्यादा भी चाहिए। ऑर्डर करें मन मना भव, ठीक है। मन को ऑर्डर कर रहे हैं कि एक बाबा की याद में स्थित हो जाओ, है ना, एकाग्र हो जाओ, और मन जाए नेगेटिव और वेस्ट थॉट में। तो क्या यह लो और ला रहा? नहीं ना। ऑर्डर करें कि मधुरता स्वरूप बनना है, और समस्या अनुसार, परिस्थिति अनुसार, क्रोध का महारूप नहीं लेकिन सूक्ष्म रूप में भी आवेश व चिड़चिड़ापन आ रहा है। तो क्या यह ऑर्डर है? माना ये करना है प्रैक्टिस, ऑर्डर में हुआ। ऑर्डर करें हमें निर्माण बनना है, एकदम नम्र निर्माण बनना है, अहंकार छोड़ना है। और वायुमंडल अनुसार सोचो कहाँ तक दब कर चलेंगे। कुछ तो अपना दिखाना चाहिए ना। क्या मुझे ही दबना है, मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है? क्या यह लॉ और ऑर्डर है? बाबा ने पूछा। अगर ऐसे नेगेटिव आपके अंदर आता है, आप निर्माण बनना चाह रहे हैं, और जो मन और बुद्धि में नेगेटिव आ रहा है, अहंकार आ रहा है, निर्माणता के बदले बदले अहंकार आ रहा है, तो क्या लॉ और ऑर्डर है? इसलिए नहीं है ना। विश्व के ऊपर चिल्लाने वाले दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने से पहले अपने ऊपर रहम करो, अपना अधिकार संभालो,
आगे चल आपको चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। पहले भी सुनाया है ना कि अभी तक जो जहाँ तक सेवा के निमित्त हैं बहुत अच्छी की है और करेंगे भी, लेकिन अभी समय प्रमाण, तीव्र गति और बेहद सेवा की आवश्यकता है। तो अभी पहले हर दिन को चेक करो कि स्वराज्य अधिकार कहाँ तक रहा। आत्मा मालिक होके कर्म इंद्रियों को चलाए। ठीक है, मना कर्म इंद्रियां आपके ऑर्डर में लॉ और लॉ के अनुसार ऑर्डर पे चलें। स्मृति स्वरूप रहे। क्या स्मृति रहे? ऐसा नहीं कि मैं अंधेर नगरी चौपट राजा। क्या स्मृति रह कह रहे हैं बाबा? मैं मालिक इन साथियों से, इन सहयोगियों से कार्य करा रहा हूँ। मालिकपन का नशा, अधिकारीपन का नशा, वो स्थिति और स्वरूप रहे। तो स्वरूप पे नशा रहेगा ना, तो स्वतः ही यह सब कर्म इंद्रियां आपके आगे जी हाजिर, जी हजूर स्वतः करेंगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ, आज संस्कार को मिटाओ, आज निर्णय शक्ति को प्रकट करो। ऐसे करना नहीं पड़ेगा। जब आप अपने बाबा के स्वरूप में अधिकारी स्वरूप के नशे में रहेंगे, अपनी श्रेष्ठ स्वराज अधिकारीपन की स्थिति में रहेंगे, तो एक धक से सब कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हैं वह करेंगी। अभी कहते हैं ना बाबा, चाहते तो यह है लेकिन अभी इतना नहीं हुआ है, ऐसा कहते हैं ना। फिर क्या कहेंगे जब इस अनुसार से चलेंगे, जब कर्म इंद्रियों पर राज्य हो जाएगा, वे आपके अधिकार के अनुसार तत्काल काम करेंगे। फिर बाबा को क्या आंसर देंगे? फिर कहेंगे जो चाहते हैं ना वह हो गया, सहज हो गया। तो समझा क्या करना है? अपने अधिकार की सिद्धियों को कार्य में लगाओ। ऑर्डर करो संस्कार को। संस्कार आपको क्यों ऑर्डर करता है? माना उसके अधीन होकर क्यों काम करते हो? पुराने जो संस्कार हैं, ठीक है, संस्कार नहीं मिटता। क्यों? बंधा हुआ है संस्कार आपके ऑर्डर में। बाबा कहते ऑर्डर करो, आप मालिकपन लाओ ना। तो औरों की सेवा की बहुत 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 आवश्यकता है। यह तो कुछ भी नहीं है। बहुत नाजुक समय आना है। ऐसे समय पर आप उड़ती कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाते, जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में सकाश देने का चक्कर लगाएंगे और वह अनुभव करेंगे। जैसे अभी अनुभव करते हैं ना, जैसे कोई सुविधाएं है ना, स्थूल साधन के रूप में अनुभव करते हैं ना। हाँ, जैसे प्यासे को पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी, खाना मिल गया, ठीक है, टेंट मिल गया, सहारा मिल गया। ऐसे अनुभव करेंगे कि फरिश्तों द्वारा शांति मिल गई। उस समय शायद ऐसा व्यवस्था, मतलब बाबा शायद आए थे ना, तो सारी व्यवस्था जैसे मिल गई, तृप्त हो गए, सहारा मिला, ऐसे अनुभव करेंगे। अच्छा, वो जो प्राकृतिक आपदा आई थी तो वहाँ पे प्यासों को पानी दिया गया। सभी क्या कर रहे थे? स्थूल साधन उनको सभी उपलब्ध कराया जा रहा था। खाना मिल गया तो भूख मिटी, टेंट मिल गया, सहारा मिला ना। प्राकृतिक आपदा उस समय जो हुई थी, तो ऐसी आपदाएं जो नाजुक समय आने वाला है, उस समय अनुभव करेंगे कि फरिश्तों द्वारा हमें शांति मिल गई। उस समय तो शांति की प्यास होगी ना, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। तो ऐसे अंतःवाहक अर्थात अंतिम स्थिति, क्या चाहिए? पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा और चारों ओर चक्कर लगाते हुए आप सबको शक्तियां देंगे, साधन देंगे। तो अपना रूप सामने आता है, इमर्ज करो उस रूप को। कितने फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं, सूक्ष्म में साकाश दे रहे हैं। तब कहेंगे जो आप एक गीत बजाते हो ना, शक्तियां आ गई धरती पे, शिव शक्तियां आ गई। तो शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिवान बाप स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। सुना? जो अब तक किया, जो चला, वह समय प्रमाण
अच्छे ते अच्छा हुआ, अब आगे और अच्छे ते अच्छा होना ही है। अच्छा, अच्छा, घबराए तो नहीं? उस समय कुछ हुआ? समाचार सुन के देख के घबराए? बाबा कहते, बच्चे ये तो कुछ भी नहीं है, आपके पास सब कुछ है और यह कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी आपके भाई बहनें हैं ना, इसलिए उन्हों की सेवा करना भी अच्छा है। शायद मधुबन के द्वारा भी सेवा उस समय किया गया था, बाबा के घर से स्थूल सेवाएं भी की गई थी। तो बाबा कहते, अभी राज्य अधिकार अकाल तख्त में बैठे रहो, ऊपर नीचे ऊपर नहीं आओ, बैठे रहो, है ना। माना अपने स्वराज अधिकारी स्थिति में, भ्रिकुटी आसन पर आत्मस्वरूप स्थिति में, श्रेष्ठ स्वमान की स्थिति में बैठे रहो। फिर देखो गवर्नमेंट को भी साक्षात्कार होगा। आप बाबा कहते उस सीट पर नहीं बैठते हो ना अपने पावर में, इसलिए साक्षात्कार नहीं होता। जब ऐसी अकाल तख्त में बैठेंगे तो नीचे ऊपर नहीं, तो क्या होगा? उनको साक्षात्कार होगा, यही है, यही है, यही है। तख्त से उतरो नहीं, अधिकार छोड़ो नहीं, अधिकार हर समय चलाओ, स्व पर चलाओ, दूसरों पर नहीं, दूसरे पर नहीं चलाना। अच्छा, नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं, वृद्धि तो होनी ही है ना। जो इस कल्प में पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। हाथ उठाया बाबा के आगे, अच्छा किया, हिम्मत रख के पहुंच गए तो पहुंच गए ना। जो बैठ गए वह बैठ गए। माना उस समय जब परिस्थिति आई थी, है ना, रिहर्सल हुआ, जो आपदाएं आई होंगी ना, तो कई लोगों ने टिकट जो है कैंसिल कराया और कई हिम्मत से पहुंच गए। और हुआ कुछ भी नहीं, जो बैठ गए वो बैठ गए, हुआ कुछ भी नहीं। हिम्मत बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो सफलता है। हिम्मत कम सफलता कम, इसलिए हिम्मत और निर्भय, भय में नहीं आना कि क्या हो रहा है, मर रहा है कोई तो वह मर रहा है ना, चलो किसी का पार्ट है, मृत्यु, भय आपको आ रहा है, नहीं, निर्भय। ठीक है, उस समय क्या देना है? अगर किसी की मृत्यु हो रही है उस समय उसको सहयोग दो, शांति का सहयोग दो, उस आत्मा को रहम दिल की भावना से सहयोग दो। आप भय में नहीं आओ। सबसे बड़ा भूत तो भय है ना, डर। और भूत निकल सकते हैं, लेकिन भय का भूत निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से निकलता है। किसी भी बात का भय, सिर्फ मरने मरने वालों का भय नहीं, कई बातों का भय होता है। जो अनेक प्रकार के भय है, भय माना डर, अपनी कमजोरी अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है। उन सब में निर्भय बनने का जो साधन है वो क्या है? ठीक है, साधन बता रहे हैं बाबा। वह है साफ और सच्ची दिल, और सच्चे दिल पे साहेब राजी, बाबा उनके साथ है ना, तो भय कभी नहीं आएगा। जरूर दिल में कोई और बात समाई हुई होती है जिससे भय होता है। साफ दिल, सच्ची दिल तो साहेब राजी और सर्व भी राजी। जब बाप राजी तो सभी राजी। अच्छा, नए नए आने वाले बच्चों को नए जीवन में परमात्मा भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक हो। अच्छा, फॉरेन से भी बहुत आए हैं, फॉरेन ग्रुप हाथ उठाओ। उस समय आए थे, करीब 700 आए हैं, बाबा को बताया गया। ठीक है, 2001 में। भले पधारे, वेलकम। और सेवा का टर्न किसका है? महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश की सेवा है। महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ। कितने आए हैं? 4000 आए हैं। तो 4000 को 4 पदम बार मुबारक। क्या बात है, अच्छा किया है। हर ग्रुप की अपनी अपनी सेवा की शोभा है, क्योंकि सेवा के पहले तो परिवार के सामने नज़दीक आने का गोल्डन चांस मिलता है। चांस मिलता है ना, नहीं तो कौन पूछेगा कि महाराष्ट्र है या आंध्रा है। लेकिन विशेष सेवा का चांस लेने से परिवार के दादियों के दादाओं के सामने आ जाते हैं कि जो है इस जोन का, इसका टर्न है ना, इस स्थान का टर्न है, और खुशी भी होती है। क्यों खुशी होती है? कारण देखो, सेंटर पर सेवा करती हो कितनों की, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 की, और यहाँ जब सेवा करते हो तो हजारों की सेवा करते हो, और हजारों की सेवा के रिटर्न में जो सबकी दुआएं मिलती है ना, वो बहुत अच्छी
सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की, ये दुआ मिलती है। इनकी सेवा बहुत अच्छी रही, होता है ऐसा ना, संतुष्ट होते हैं अगर अच्छे से सेवा करते। हर डिपार्टमेंट की क्या होती, महिमा होती है, यह दुआएं निकलती है। और वह दुआएं एक तो वर्तमान समय में खुशी दिलाती है, और दूसरा दिल से सेवा किया है तो जमा भी होता है, डबल फायदा है ना। इसलिए जिन्होंने सेवा की तो सेवा का मेवा खुशी भी मिली और जमा का खाता भी जमा हुआ, डबल फायदा हो गया ना। अभी मेजॉरिटी सब जोन अच्छा सीख भी गए हैं, वरना हर डिपार्टमेंट में जहाँ भी सहयोगी बनते मधुबन वालों के साथ, तो हर सेवा सीख गए हैं, अभ्यास हो गया है। अच्छा किया, मुबारक है। उस समय 100 कुमारियों का समर्पण हो रहा था। अच्छा है, 100 कुमारियाँ उठो, सभी देखो, जहाँ भी टीवी है वहाँ दिखाओ। अच्छा है। वैसे तो समर्पण तो है, लेकिन समर्पण का पक्का स्टैंप लगना है। यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट का स्टैंप मिट नहीं सकेगा। ठीक है, कौन सा समर्पण, माना पूर्ण समर्पण, पक्का है ना। कुमारियों से कह रहे हैं, पक्का पक्का। बाबा ऐसा पूछ रहे हैं। जो समझते हैं बहुत 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 पक्का है, वह ऐसे हाथ हिलाओ। बहुत पक्का। महाराष्ट्र है, कोई महानता तो दिखाएगा ना। बहुत अच्छा, बाप दादा की तरफ से बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक, है ना। जो कन्याएं कन्याओं का समर्पण हो रहा है उनको बाबा मुबारक दे रहे। अच्छा, अभी 1 सेकेंड में फरिश्तापन विशेष जहाँ यह अर्थ क्वेक हुई है, देखो आ गया ना। उस समय भूकंप आया था, बहुत बड़ा भूकंप आया था, तो बाबा ने कहा अभी 1 सेकेंड में फरिश्ता बन विशेष जहाँ यह अर्थ क्वेक हुई है, उन चारों तरफ फरिश्ता बन उड़ती कला द्वारा शांति, शक्ति और संतुष्टता की सकाश फैला कर आओ, चक्कर लगा कर आओ। 1 सेकेंड में सब के सब जाओ, चक्कर लगा के आओ। ऐसा बाबा ने ड्रिल कराया। कभी भी ऐसा हम जब सुनते हैं ना, कोई घटना घटती है, कुछ भी आपदाएं, तो ऐसी सेवा करके हमको करना है ना। सूक्ष्म में फरिश्ते स्वरूप द्वारा बाबा से लिंक कनेक्ट होकर के और वैसे साकाश देना है। चारों ओर के देश विदेश के फरिश्ते रूप में विराजमान स्व अधिकारी बच्चों को सदा लो और ला से अपने सहयोगी सूक्ष्म व स्थूल सहयोगी साथियों को चलाने वाले, सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त रूहानी साधनों को एवर रेडी बनाने वाले। कौन सा साधन, रिपीट करें, रूहानी साधन कौन सा बोला बाबा ने? योग बल बोला, सर्व शक्तियाँ। बाबा ने बताया ना साधन, 3 साधन बताए हैं ना बाबा ने। क्या क्या बताया बाबा ने? योग बल और स्नेह का चुंबक और सर्व शक्तियाँ, ये बताए बाबा ने ना। तो ये जो बाबा कह रहे हैं, चारों ओर सकाश देने वाले शक्ति स्वरूप आत्माओं को सदा साफ दिल, सच्ची दिल द्वारा निर्भय निराकारी स्थिति का अनुभव करने वाले विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। दादियों से कह रहे हैं, आप सबको खुशी हो रही है ना? हमारी निमित्त दादियाँ दादे सामने आए हैं, तो खुशी है ना कि आप भी आना चाहते हैं, कि आप भी आना चाहते हैं। माना सब लोग सभा से पूछ रहे हैं, स्टेज में कौन गया? हमारी निमित्त दादियाँ हैं, दादे गए हैं ना। तो सभी लोग से पूछ रहे हैं, आप खुश हो रहे हो ना कि ये निमित्त गए हैं, कि आप भी आना चाहते हो? और ही सामने अच्छा है ना, सामने वालों को ज़्यादा देखते हैं, यहाँ तो ऐसे करना पड़ेगा, और सामने वालों को तो बार बार देख रहे हैं। अच्छा, जगदीश भाई से सभी ठीक हैं? सबसे अच्छी बात है, अपने को शरीर सहित बाप के हवाले कर लिया। जगदीश भाई जी का स्वास्थ्य उस समय थोड़ा हलचल में था, तो बाबा ने कहा ठीक है। सबसे बड़ी बात कौन सी अच्छी बात?
अपने को शरीर सहित बाप के हवाले कर लिया। वैसे तो बाप को अपना सब दे दिया है ना, कि देना है? पूछा उनको। आप लोगों ने, निमित्त आत्माओं ने तो दे दिया है, तभी तो आपको सभी साकार रूप में फॉलो कर रहे हैं। साकार रूप में महारथियों को देख सबको शक्ति मिलती है। तो यह सारा ग्रुप क्या है? शक्ति का स्रोत है ना, है ना? तो दादी जानकी बोल रही हैं कि चलाने वाला बहुत रमसबाज है। बाबा कहते हैं रमसबाज नहीं होता तो इतनी वृद्धि कैसे होती? बाबा कहते चलाने वाले से चलने वाले भी तो बाप से ज्यादा चतुर सुजान है। बाबा कह रहे हैं, बाबा तो बच्चों को सिर में बिठाता है ना। बाबा को कहते चतुर सुजान कह रहे हैं, तो बाबा कहते चलने वाले भी तो बाप से ज्यादा चतुर सुजान है ना। अच्छा, सभी सदा एक शब्द दिल से गाते रहते, मेरा बाबा। ये गीत गाना सबको आता है ना? मेरा बाबा, ये गीत गाना आता है, सहज है ना? मेरा कहा और अपना बना लिया। बाप कहते हैं बच्चे बाप से भी होशियार हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को बांध लिया है, बांधा है ना। तो बांधने वाले शक्तिशाली हुए या बंधने वाला कौन? कौन शक्तिशाली हुए? बांधने वाले ने तो सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो मैं बंध जाऊंगा, लेकिन जिन्होंने बांधा वो बाबा कहते तो पूछ रहे, लेकिन बांधने वाले भी तो क्या हुए? शक्तिशाली हुए ना। बाबा कहते बंधने वाले, हाँ, कि भगवान को बांध लिया ना, स्नेह और अधिकार की किसने बांधा? डोर से। वरदान दे रहे हैं सदगुरु, स्वयं को निमित्त समझ, व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्वयं को निमित्त समझ, व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मैं विश्व कल्याण के निमित्त के कार्य अर्थ निमित्त हूँ। मैं विश्व कल्याण के कार्य अर्थ निमित्त हूँ। इस जिम्मेवारी की स्मृति में रहो तो कभी भी किसी के प्रति, अपने प्रति, स्वयं अपने प्रति व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति नहीं हो सकती। कब नहीं हो सकती? कि मैं विश्व कल्याण के अर्थ निमित्त हूँ, इस जिम्मेवारी की स्मृति में रहेंगे तब। जिम्मेवार जो आत्माएं हैं ना, एक भी अकल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकते, एक सेकंड भी व्यर्थ वृत्ति नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन होना है। इसलिए सर्व के प्रति उनकी शुभ भावना, शुभ कामना स्वतः रहती है। ठीक है। स्लोगन, अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति है। ठीक है। तो अगर क्रोध करते हैं तो भी क्या? अज्ञानता है। और अज्ञान क्या है? अंधकार है। और अंधकार में क्या होता है? भटकना होता है, ठोकरे खाना होता है, कष्ट मिलता है। और ज्ञान की शक्ति क्या है? शांति। और शांति से क्या मिलता है? सुख मिलता है, चैन मिलता है। तो इस प्रकार बाबा कहते हैं क्या करना है? ज्ञान की शक्ति जो शांति है उसको धारण करके रहना है। अच्छा, ओम शांति।